आपके यहाँ से मूल आपके प्रदेश से हैं डॉक्टर वर्मुडी, ये इन्होंने 23 कैंसर रुग्णों का, ये तो पहले की, अभी तो बहुत हो गए। इन माताजी को स्टेज 4 का था, ये डॉक्टर हैं, ऐसे ENT सर्जन, ये सब पेशेंट्स है। 23 कैंसर रोगियों का रिपोर्ट्स है। मैं कुछ उदाहरण सामने रखता हूं। मैं बहुत इसलिए एग्जांपल्स दे रहा हूं क्योंकि हमको उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस, हमको समझ में आना चाहिए। गो विज्ञान ये पुस्तक प्रकाशित करता है, रोगियों के अनुभव, रोगियों में क्या क्या हुआ, किस तरह से क्या परिणाम हुए, पूरा क्रिस्टल क्लियर, सब चीजें ट्रांसपेरेंट, पेशेंट के नाम पते के साथ। हमको हमारे एथिकल कमिटियां, हमारी चिंता करनी है, हमारे समाज को जगाना है। हमारे मामा की बच्ची में जानबूझ के थोड़े अलग एग्जाम्पल दे रहा हूं। रमा अग्रवाल अकोला रहती है, विवाहित है, 40 के में से 10-12 वर्ष, हमारे मामा की बड़ी बच्ची है, लड़की है। इनका गॉल ब्लैडर में 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ½ इंच का स्टोन था, इतना बड़ा गॉल ब्लैडर में। डॉक्टर्स ने बताया इमीडिएट जल्दी ऑपरेशन। वो अकोला रहती है, अकोला से बॉम्बे में, बॉम्बे हॉस्पिटल वो तय था। एक दिन अचानक माँ से बात हो रही थी, माँ ने बताया कि वो टल गया, ऑपरेशन नहीं हो रहा है, उसको अर्क से कुछ फायदा। मुझे लगा, मैंने बोला माँ का फोन काट दिया, मैं अकोला फोन किया, रमा क्या हुआ? बोले भैया आप अर्क बता रहे थे तो मैंने अर्क शुरू कर दिया। मैं बोला अभी तक तो आप घर की मुर्गी दाल भरा, अभी तक कुछ नहीं ले रहा था। नहीं बोले ससुर जी ने अभी तो 200 लोगों को पिला दिया। उनका 1.5 सेंटीमीटर का गॉल ब्लैडर स्टोन पूरा खत्म हो गया, टोटली डिसॉल्व, नो ऑपरेशन नीडेड। किडनी स्टोन के बहुत सारे केसेस है, बहुत लोग हैं। मैं रीनल फेलियर का कल भी बताया, मेरा बहन, उनका 6.9 क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया 42-43, जसलोक हॉस्पिटल में 3 टाइम्स डायलिसिस, डायलिसिस से बाहर आ गई। हमारे सामने के कैंसर रोगी हैं, ब्लड कैंसर के रोगी हैं, लीवर के कैंसर के हैं, ईसोफेगस, अन्न नली का। एक हमारा बिहार का कार्यकर्ता रामसागर सिंह, उनका लड़का सुनील सिंह, ये गोरक्षा का काम, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता, मैं भी विश्व हिंदू परिषद इसका कार्य देखता हूं। वो लड़का एक दिन बता दिया, पिताजी, वो बिहार की भाषा में, ये बात को 10 साल से ज्यादा, 10-12 साल, अन्न नली, ईसोफेगस सड़ गया, गड़बड़ हो गया, पानी वानी निकलना, बहुत समस्या हो गई। टाटा में बताया 2-3 ऑपरेशन। वो बोला हमने तो ऑपरेशन नहीं, हमने, आप लोगों ने कहा कि कार्यकर्ता ने बताया, वो दवा चलाया में दवा लिया। उन्होंने घनवटी गोमूत्र सेवन किया, वो टोटल ईसोफेगस कैंसर, वो आज तक व्यक्ति स्वस्थ है। और उनके लड़का वहां सुनील सिंह बिहार में, वो जहानाबाद करके नक्सलाइट एरिया है, वहां पर इसके चिकित्सा ऐसा से बहुत काम कर रहे हैं। ये देश में ये पूरा रिवोल्यूशन, ये क्रांतिकारी कार्यक्रम चल रहा है। मैंने केवल इसी से शुरुआत किया, इसमें इसको बराबर लिया और पूरा जानकारी देश का डेटा रखा, तो 9 दिन की भागवत इस पे हो सकती है। इतना जबरदस्त ये गोमूत्र का प्रभाव है। तो आप सबसे पहली प्रार्थना है इस कार्यशाला से, क्योंकि इसका इंपैक्ट समाज में पड़ना चाहिए, इसका इंपैक्ट पूरी सोसाइटी, जिसको बोलते हैं, स्टूडेंट्स को भी आग्रह है, क्योंकि भारत को बोला है वो क्रांतिकारियों का देश है, वो वीरों का देश है। इसको पुण्य भूमि, धर्मभूमि ऐसा ही नहीं बोला। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि हमको हमारी चीजें, स्वामी विवेकानंद, जिनकी हमने गए साल 150 वर्ष मनाया, कि भारत की चीज को पहले अपनाओ, विदेश को पहले आजमाओ, उसको देखो, परखो, पहले अपने देश को शुरू करो। अपना देश का ज्ञान विज्ञान है। इसी में एक गोमूत्र से आसव बनाया, गोमूत्र शहद से, गुड़ से भी बन सकता है। कफ, खांसी, दमा आपका आजीवन के लिए खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, इन सब का परिणाम इतना है, इससे इम्यूनोमॉड्यूलेशन, प्रतिकार क्षमता हमारी है, उससे डबल कर देता है। 104% इम्यूनोमॉड्यूलेशन। इतने सब काम इसमें सब हुए हैं, काम चल रहे हैं, काम बंद नहीं हुए, और हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। आपसे भी आग्रह है, आपका रिश्तेदार, परिचित वैद्य होगा, उसको पंचगव्य आयुर्वेद का विशेषज्ञ बनाने की कोशिश करिए, उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें बहुत से उत्पादन है। मैं थोड़ा सा, चूंकि हम धर्मपीठ में बैठे हैं, मैं कुछ पूछता हूं आप लोगों से। आप में से कितने लोग टूथपेस्ट नहीं करते? थोड़ा हाथ खड़ा करिए। जो लोग टूथपेस्ट नहीं कर रहे, दोज आर यू हु आर यूजिंग एनी टूथ पाउडर और नीम वगैरह, बहुत कम लोग हैं। ये अंग्रेजों का, जिसको बोलते हैं गुलामी की मानसिकता, अब ये सबको उखाड़ के फेंकिए, बहुत हो गया। हम 1000 वर्ष रहे, वो बहुत हो गया। अभी हमको स्वतंत्र हो गए 67-68 ईयर्स हो रहा है। आपको कोई बोलेगा, मैं तो हमारी डेवलपर में हमारे बहुत कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारी चीज होती है, ट्रेनिंग होती है, तो मैं लोगों को सामान्य हम पूछते हैं, भाई आपको किसी ने साबुन दिया तो साबुन से दांत घसेंगे कि? तो उनको लगता है कैसी मूर्ख जैसी बातें करें, साबुन से कोई दांत घसेगा? एवरी टूथपेस्ट कंटेन्स SLS, सोडियम लॉरिल सल्फेट, विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर शैम्पू, फॉर सोप। साबुन में जो डाल रहे SLS, इट इज यूज्ड इन पेस्ट विच इज गिविंग फोमिंग, दैट इज वो झाग आ रहा है, इट इज कार्सिनोजेनिक। सबके पास ये चिड़िया है, अपना मोबाइल में खोल के SLS का परिभाषा, केमिकल डिक्शनरी खोल के SLS डेफिनेशन देखना, यू विल नो इट इज कार्सिनोजेनिक। इसलिए विदेश में उसके नीचे बड़ी चेतावनी है, वेरी
स्ट्रिक्ट वार्निंग ऑन एवरी टूथपेस्ट इन वेस्ट। जो आप यहाँ यूज कर रहे हो वो वहां है, यहाँ तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यहाँ सब खा लो पी लो कुछ भी करो चलेगा, मरने के लिए तैयार है भारतवासी। वहां पे वो पेस्ट में लिखा है, इफ यू एक्सीडेंटली स्वॉलो मोर देन यूज फॉर ब्रशिंग सीक प्रोफेशनल असिस्टेंट और कॉन्टेक्ट पॉइजन कंट्रोल सेंटर इमीडिएट। वो चोर वो दुष्ट मंजन नहीं बना सके और आप सबको हमको मूर्ख बना रहे विज्ञापन के द्वारा। इधर काला मंजन बना है, वो दांत के सारे रोग नष्ट करता है। वो काला मंजन आप घर में बना सकते हैं। ये काला मंजन है, आप गोबर के कंडे आधे जला के थोड़ा नमक, थोड़ा अजवाइन, सत, थोड़ा कपूर डालिए। पायरिया से लेके सारा हैदराबाद की पीरियोडोंटिस, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स, हम लोग ये सब गोविज्ञान जब काम करता है दस्तावेज के साथ बात कर रहे हैं। टोटल जिसको बोलते हैं फुल प्रूफ ऑथेंटिकेशन, या सब कुछ डेटाबेस है, इसका सब चीजों का वैज्ञानिक प्रभाव है, उसका विज्ञान सम्मत बातें हैं, उसके सबके दस्तावेज हैं। ये मंजन दांतों के पायरिया से लेके सारे रोग नष्ट करता है। लोग इसके दीवाने बन गए। और वो हैदराबाद की डॉक्टर है, वो मैं जान पूछ के नाम बताऊं, जय क्रांति, महिला डॉक्टर, बड़ी डॉक्टर है, शायद मुख्यमंत्री को मंजन का इतने स्तर की डॉक्टर है। बोले पायरिया में हम रूट कैनाल, एंटीबायोटिक, बोले एक मंजन से सब बंद हो गया। 600 मंजन वो मंगाती है। हमको मंजन की नहीं, हम ये चाहते हैं हमारे ग्रामीण जिसके यहाँ गोबर है कहीं से लाके घर में बना सकते हैं। और ग्रामीण की चिंता करेंगे, एक एक घर में कम से कम 200-300 का पेस्ट महीने में उपयोग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, बीमारी और कैंसर मोल ले रहे हैं। बंद करिए। ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे गोबर मुल्तानी मिट्टी से साबुन बनाइए। हमारा गोबर मुल्तानी में उपटन का पैकेट है, गोबर मुल्तानी मिट्टी गेरू से। लोगों को लगा, पहले हमको बोलते इसमें झाग नहीं आता है, इसमें क्या है, त्वचा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लगभग 2.5 साल, पौने 3 साल पहले डिस्कवरी ने फिल्म बनाया गोविज्ञान, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। वो आपका यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे गोविज्ञान की govigan.com पे। उसके पहले फ्रांस वालों ने फिल्म बनाई। कील मुआ से, पिंपल से लेके सारा नष्ट होता है गोबर मुल्तानी मिट्टी। यहाँ भी कुछ हमारे केंद्रों में बन रही है, हम प्रयास करें ज्यादा जगह बने। हमारी परंपराएं थी। लोगों ने बताया, अच्छे वैज्ञानिक जब इसका उपयोग करने के बोले आपने साबुन की परिभाषा बदल दी, ये तो सब बेवकूफ बना रहे, लूट रहे थे। गोबर से धूप बत्ती, हम सब ईश्वर के स्थान पे। आजकल अगरबत्ती का बड़ा प्रचलन हुआ। बांस जलाना निषेध है। ये गोबर, इसमें थोड़ा सा आप लोग घी, चावल, थोड़ी सी यज्ञ की संविधा, 1 महीने तक यज्ञ का धुआं क्या प्रभाव करता है, जैसे इस तरह की धूप का प्रभाव, वातावरण निर्जंतुक हो जाता है। मेडिसिनल स्मोक रिड्यूसेस एयरबोर्न बैक्टीरिया, हमारे डॉक्टर नोटियाल जी का बड़ा शोध पत्र है। इस तरह की धूप बत्ती से वातावरण, गोबर से बनती है, बड़ी सरल है। गोबर से मच्छर कॉइल भी बनाई है। तो गोबर के बहुत तरह तरह के उपयोग है, फ्यूमिगेशन के ऐसे ऐसे, ये सब किसानों तक ले जाने पड़ेंगे। इसी गोबर के रस का पंचगव्य घृत, ऐसे कई चीजें हैं। अभी मैं एक और प्रश्न ऐसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोगों के घर में देशी गाय का दूध उपलब्ध है? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। देशी गाय का दूध मिल रहा है? बहुत दयनीय अवस्था है। 10% से कम लोगों ने हाथ खड़े किए, 10% भी नहीं, 5% के आसपास। कल से बहुत चर्चा चली। कल हमारा एक प्रेस के अंदर तो वो गलती से सब दूध पर चला, गोबर गोमूत्र सब भूल गए थे और सबका आक्रमण दूध पे चल रहा था। ये मैं दूध का फोल्डर, दूध की जानकारी थोड़ा आपको बता दूं कि दूध की स्थिति क्या है। हमने इसके ऊपर बहुत सारा, इसमें भी हमने दिया A1 A2 मिल गया, ये सब कल से बहुत सारी चर्चा आ गई। ये पूरा उनका पेपर है, वहां का है। ये जो दूध के बारे में बात चल रही है, तो आपसे विशेष प्रार्थना है, यदि हम बच्चों की स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति, ग्रहण शक्ति, ये सब में जैसे IQ दुनिया भर की क्या क्या बातें अंग्रेज बताते, ये ठीक रखना है, मानसिक संतुलन ठीक रखना है। हड्डियां जो आजकल क्या बोलते हैं, वो कल 10, 15, 20 साल पहले बोन के बारे में फ्रैक्चर या हेयर लाइन क्रैक या ऐसा कुछ बात करते हैं। अभी क्या बोलते हैं, हड्डी का चूरा हो गया, क्योंकि आपके हड्डी में कोई ताकत नहीं, कैल्शियम नहीं है। दिमाग तो ऐसा हो गया है, ये इसके बिना कुछ चलता ही नहीं है। स्मरण शक्ति, पुराने समय गीता का 18 अध्याय स्मरण में है और कुछ दुनिया भर के श्लोक ध्यान में, और क्या क्या, मतलब इतनी तीव्र मेधा शक्ति थी, वो देशी गाय के दूध में है, दही में है, घी में है, छाछ में। केवल दही में सावधानी रखने की, महीने में 5-7 दिन लेना है, 7 दिन से ज्यादा अनुमति नहीं, 5-6 दिन से ज्यादा। देशी गाय का दूध, दही, घी, छाछ, दही से छाछ ज्यादा, बहुत ज्यादा महत्व की रोज लेना है। और दूध का उपयोग कृपा करके, बच्चों ने, ये जितने बैठे हैं इनको आग्रह है, यदि हमारे आगे का बड़ा लंबा जीवन है, अभी से प्रयास करो, माता पिता को आग्रह, कहीं से भी देशी गाय का दूध, समाज पालने लगेगा यदि मांग बढ़ेगी तो देशी गाय का दूध हमारे प्रचलन में आए। विदेश ने अभ्यास किया, A2 प्रोटीन ध्यान में आ गया।
विदेश में विदेशी गाय का, ये जो गाय वहां पर विश्व वमन कर रही है, ये गाय की स्थिति क्या है, ये सब अनुसंधान की बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए जर्सी वगैरह का चित्र है, ये गाय का दूध कैंसर कारक, ये क्या चित्र है, ये गायों को मांसाहार खिला रहे हैं। ये देखिए हमारे यहाँ समस्या होती है बहुत बार, लोगों को गाय का अंतर या गाय में क्या स्वभाव में व्यवहार में वो अंतर नहीं बता पाते। ये ध्यान देना है कि इसके पीछे बहुत स्पेशल टेक्निकल डिफरेंस है। बहुत सामान्य बातें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले विदेश की गाय का शारीरिक स्ट्रक्चर हमारी गाय से अलग है। हमारी गाय में कंधा ककूत बोलते हैं, हम्प बोलते हैं, कन्नड़ में क्या बोलते हैं भक्तभूषण बाद में बताएगा। फिर हमारी गाय में गलकंबर झालर बोलते, डेवलप। इसके साथ सूर्य केतु नाड़ी हमारी गाय के कंधे पर, पीठ पे होती है। और इस सब के बाद बहुत महत्व का है, हमारी गायों को हम चरने के लिए जंगल में घास फूस हम प्राकृतिक आहार देते हैं। ये जैसे मैंने बताया, ये इंजेक्शन का जो सब भयंकर नाटक है, इसके पीछे इंग्लैंड, अमेरिका, जब कई देशों में 70-80 साल से गाय को मांसाहार खिला रहे हैं, गाय को मांसाहार खिला रहे हैं। मिलियंस ऑफ टन्स प्रोसेस्ड, मतलब वो गाय का होगा, भेड़ बकरी का, सुअर का, सब मांस गाय को खिला रहे हैं, क्योंकि वो गाय मोटी ताजी, उसको काटना है। गाय को ये इंजेक्शन के पहले ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दूध बढ़ाने के लिए, उसमें माताओं बहनों में प्री मैच्योरिटी शरीर फूलने लगा। और ये तो ये वहीं का पेपर है अमेरिका का, उसके स्वयंसेवी संस्थान ने छापा है, ह्यूमन फार्मिंग एसोसिएशन। ये भी साइट पर जिनको देखना है hfa.org, इसमें स्पष्ट लिखा है। और अनुभव किया, अभ्यास किया, रिसर्च किया, उनकी गाय का दूध कैंसर कारक हो गया। न्यूजीलैंड, डेनमार्क, कई देशों में ध्यान में आया, 9-9 साल के बच्चों, आज नहीं 20-22-25 साल पहले 9 साल के बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है, दिमाग काम नहीं करता, मर जाता आदमी, हृदय का रोग, कैंसर, 20-22 साल पहले उनको ध्यान में आ गया कि उन्होंने जो जहर गाय को खिलाया, वो जहर गाय दे रही है वापस, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ऐसी हालत है। वो गाय का दूध विष वमन कर रहा है, वो दूध कैंसर कारक, वो दूध A1 प्रोटीन है। हमारी गाय का A2 है, परम पवित्र। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कई देशों में हमारे गाय का दूध $4 पर लीटर है, ₹250 लीटर। यहाँ गांव में जाएंगे, भारत में दुर्भाग्य से कहीं 25, 30, 50, जहां जागृति आ गई, भारत में देशी गाय का दूध ₹120 लीटर मिल रहा है। अच्छी बात नहीं, लेकिन मिल रहा है। देशी गाय का घी, इसी देशी गाय का A2 मिल्क, इसका घी 3 से 5 हजार रुपए किलो है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं, लेकिन ये चल रहा है। आप सब ग्रामीण और नजदीक के क्षेत्र में, बहुत बड़े शहरी क्षेत्र में नहीं है, कैसा भी जल्दी से देशी गाय का दूध, दही, घी, इसका उपयोग, छाछ का उपयोग बढ़ाइए। आपको अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि कल बोले थे पूज्य सदगुरु जी कई लोग कि स्वास्थ्य हमारे 7 सुखों में पहला सुख बोला है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ये मानस ठीक दिखा काम करेगा, ठीक सोचेगा, सात्विक बल बढ़ेगा, सात्विक बुद्धि बढ़ेगी। दूध को सात्विक आहार में गिना गया है, पूर्ण आहार बोला है। कल एक छोटा सा विषय आया था, कि छोटा सा बड़ा विषय वैसे, माल न्यूट्रिशन। विश्व का लगभग 35%, 35% माल न्यूट्रिशन भारत में, कुपोषण। एक ही केवल गाय के दूध से पूरा नष्ट कर सकते हैं। देशी गाय का दूध यदि गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच गया, कुपोषण की कल्पना ही नहीं कर सकते आप, सोच ही नहीं सकते, पूरा खत्म हो जाएगा ये गलत आहार के कारण। तो दूध की बात, गोबर, गोमूत्र, ये सब पंचगव्य के बहुत सारे उत्पादन हैं आपके संपर्क में। और जो हमारे थोड़े किसान में, मैं किसानों के लिए फिर जानबूझ के आग्रह कर रहा हूं, ये उत्पादन किसान भी बनाने चाहिए। हमारी ग्राम वैद्य की परंपरा रही है, बड़ी कंपनी बनाएगी, बड़ी फैक्ट्री, हमारा लक्ष्य वो नहीं है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमको सबको जीने का अधिकार, हम बोलते हैं सारा विश्व परिवार है। हमारी डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, विकेंद्रीकरण पद्धति भारत की रही है, वो हमको लानी पड़ेगी। हमको गांव में, घरों में, यहां पर हमारा स्वास्थ्य पूरा सुरक्षित था, अब स्वास्थ्य सब तरफ से संकट में है। नहीं मैं लेता नहीं पानी। तो इसमें हमको यह ध्यान देना है कि हमारे स्वास्थ्य की गारंटी इस पंचगव्य की, ये जो सारे उत्पादन है, इनका कितना उपयोग। हमारे कुमार आचार्य जी यहाँ पर, मैं जानबूझ के उनका परिचय करा दूं। कुमार जी जरा खड़े हो जाए अपनी जगह पर। इनका इसलिए मैं, मजेदार है वो बात, ये बहुत स्वभाव से कड़क है, हमको भी बहुत बार डांट देते हो। इनके पास लोग जाते थे, ये मैं 10-12 साल पहले की, चूंकि मैं वहाँ कर्नाटक वहाँ जाता था, रामचंद्रपुर मठ, तो इनके पास कोई अर्क लेने गया और इनके काउंटर, इनके आके बोला इसमें गंध आ रही है, इसमें थोड़ा ही आ रहा है, तो ये अंदर नीचे रख देते, आप जाइए, आपके नसीब में होगा तब लीजिए। ताकत के बल पर इसकी गुणवत्ता है, इसके लिए कोई मस्का लगाने का कोई काम नहीं है। जब आपके दिमाग में समझ में आएगा, जब ऊपर वाली कृपा होगी, तब आपकी इसमें जाएगा। मतलब
उस तरह से हमको लोगों तक ले जाना है। देशी गाय के दूध की गई सब चीजों की इतनी महत्व की बात है, इसके ज्ञान विज्ञान को जब हम समझेंगे तब ध्यान में आएगा कि इसका इतना महत्व, इसका प्रभाव इतना है। तो इस तरह के हर एक उत्पादन जो है, ये उत्पादन किसानों के यहाँ, क्योंकि किसान बनाएंगे। मैं किसान का उदाहरण देता हूं क्योंकि आपको कृषक संघ में थोड़ा ध्यान देना है। जयंत बजर बरुआ गुवाहाटी के पास नलबारी का किसान है, हमारी सेवा भारती का कार्यकर्ता है, संघ का कार्यकर्ता है। ये नागपुर में देवलापार प्रशिक्षण हुआ। हम प्रशिक्षण, आपको सबको आह्वान है, जितने लोग जब भी आना चाहिए, ईश्वर की जब तक कृपा, हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, लगातार वहां बैचेस होती है। अभी भी 31 अक्टूबर 1 नवंबर को वैद्यों की कॉन्फ्रेंस है वहां पंचगव्य की। तो नलबारी का किसान, उसने ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट शुरू किए, अभी नहीं 7-8 वर्ष से चालू है, बढ़ा रहा है। उसके यहाँ मात्र 15 से कम गोवंश है, 13-14 गोवंश होगा। अभी उसका उत्पादन लगभग 50-60 हजार रुपए का मासिक बिक्री कर रहा है बनाकर। गो विज्ञान से मंगाना बहुत कम है, वो बनाता ज्यादा है। और हजारों किसान को सावयव कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मोड़ दिया। वहां के शासन, वहां कांग्रेस की सरकार कई वर्षों से, उन्होंने उसको राज्य सरकार का सम्मान दिया, पुरस्कार मिला है उसको। ये किसान बिना दूध के गोवंश से ये चमत्कार कर रहा है, किसान कर रहा है। मैं गया उसके यहाँ, देखा हूं, मैं काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, उससे पूरा लिख के हम लोग अनुभव लेते हैं। पवन सिंह औरंगाबाद बिहार का किसान है, वो ये ऐसे उत्पादन, वो भी 12-15 गोवंश से 40-50 हजार के बनाता है। स्वाध्याय परिवार के हैं हमारे वहां पर देवीदास वाणी करके, जलगांव खानदेश, जलगांव महाराष्ट्र में, बाफना जी की बड़ी गौशाला, वहां के अच्छे किसान स्वाध्याय परिवार से हैं। वो 15-20 हजार, बड़े सामान्य, वो मार्केटिंग वार्केटिंग का तो लाख रुपए का कर सकते हैं महीने का, इतना उत्पादन की मांग रहती है, इतना सब कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। क्योंकि हमको घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला, यही हमारी निरोगशाला हमको इस तरह से स्थापित करनी है। हम केवल कंपनी के, आप अभी कहीं भी जाएंगे, आपको मैं सामने विषय है इसलिए बता देता हूं कि अभी कहीं जाते हैं तो बड़ा समस्या लगती है। वहां सब जगह, वो कोई दुकान पे जाएंगे तो ऐसा लगता है कि अनाज खाना है कि प्लास्टिक खाना है, पूरा प्लास्टिक में सब भरा हुआ सब सामान आ रहा है। हमारे ग्रामीण लोग भी, वो सब चीजें कुछ भी लेना है, खरीदना है बाहर से, ये सब बंद करना है। मतलब हम मंजन से लेके पेस्ट, कुछ भी चीज सब बाहर से। ऐसा बोला जाता था पहले, किसान को नमक से ज्यादा बाहर नहीं लाना पड़ेगा, वो खुद सब उत्पादन करेगा। वो सब करेंगे तो ये बहुत सारे कंपनियों के तो बहुत सारे खतरनाक उत्पादन है, जो प्लास्टिक की क्या क्या आ रहा है, वो बंद हो जाएगा। हम प्रदूषण भी रोक देंगे, हम ये सब ठीक कर देंगे। तो ये जो पंचगव्य के उत्पादन है, ये अपने आप में बहुत महत्व के हैं। इनको घर घर तक इसकी व्यवस्था, इसमें वैद्यों को प्रशिक्षण, इसमें युवाओं को, कार्यकर्ताओं को इस तरह का, तो ये सब हमको करना है, ये सब बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर और ये उत्पादन सही ढंग से हो, ये बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ इसमें घी के बहुत सारे जात्याधिकृत, वुंड डीलिंग, ये सब आप वहाँ लीफलेट देख सकते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉल्स में सब देख लीजिए, इसका जानकारी ले लीजिए, इसका उपयोग करिए, इसको समझिए, अपनाइए, आपके सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद पारंपरिक पशु चिकित्सा। अभी हमारे यहाँ इंजेक्शन, एंटीबायोटिक, गायों को, पशुओं को, सबको, जैसे चरक, सुश्रुत, वाग्भट, सुश्रुत पहले शल्य चिकित्सक विश्व ने स्वीकार किया, विश्व के पहले सर्जन वो थे सुश्रुत जी। ऐसे विश्व के पहले पशु चिकित्सक शालिहोत्र थे, हम भूल ही गए, हमको पता ही नहीं है। आयुर्वेद में तो व्यवस्था जैसे चौपट है, पूरा सुप्त है, पूरा बंद हो गया चैप्टर। हम यह ऐसी जगह से प्रार्थना करने वाले, ऐसे बड़े महाविद्यालयों को बोलेंगे पारंपरिक पशु चिकित्सा फिर से जगानी पड़ेगी। होलिस्टिक हेल्थ केयर, होलिस्टिक मेडिसिन, या जिसको एथनो वेटरनरी मेडिसिन, पारंपरिक पशु चिकित्सा। आपको बता दें, ये अर्क की बात है, इसी में ऐसा ही हमारा पंचगव्य, दूसरा घृत ऐसा पंचगव्य घृत है। इस अर्क से कुत्तों का कैंसर ठीक हुआ है, कुत्तों की डायलिसिस बंद हुई है। मैं पहले एनिमल ट्रायल बोल रहा हूँ, एनिमल एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ, या उसके ऊपर प्रयोग बोल रहा हूँ। एक हमारा पंचगव्य घृत इसी टाइप की पैकिंग में, जो पंचगव्य घृत, उससे कुत्तों का कैंसर ठीक हुआ। ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं। मेस्टाइटिस, जो ब्रुसोलिसिस, इसमें अभ्यास कर रहे हैं अभी, फुट एंड माउथ डिसीज, ऐसे बहुत सारे काम हमारी वैद्य आयुर्वेद की है, वो इसमें प्रगति में, इसमें काम में चल रहा है। ये परंपराएं थी हमारी। विदेश वाले आ रहे हैं, आपका बायोपायरेसी चल रहा है, फिंगरप्रिंटिंग, आपके यहाँ से कुछ छल कपट करके बेईमानी करके ले जाएंगे आपको। हम बैठे सोए हैं, अंधेरे में हैं। हमारे पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान को हमने सम्मान नहीं दिया, उसको समझा नहीं, उसको पकड़ा नहीं, उसको लिपिबद्ध नहीं किया, उसको लिखा नहीं, बोलते जा रहे हैं हम लोग। हमको ये सब ध्यान देना पड़ेगा। ये ग्रामीण सरकारें नहीं करेगी कुछ भी, ये सब यहाँ क्यों हो रहा है? सरकार पीछे है बहुत, वो केवल अपना कुर्सी बचाना, अपना पैसा लूटना और क्या क्या कर रहे हो, सब जगह कुछ भी तमाशा चल रहा है।
सरकारों ने जिम्मेदारी छोड़ी, इसलिए धर्मतंत्र की, धर्म दंड की और राजधर्म का पालन उनसे करवाना ये व्यवस्था है। इसलिए ये सब सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। हमको पहल फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा, हमको एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। ये नस्लें आपको बार बार बता रहे, ये नस्लें ऐसी दयनीय अवस्था है। मैं नस्लों का चित्र फिर से बता देता हूं। अभी यहां पर वो शायद विनोद जी हैं क्या? विनोद जी जरा खड़े हो जाओ, पुंगानूर वाले हमारे विनोद बाबू, वो कहीं बाहर गए दिखते, अभी यहीं पर थे, कार्यकर्ता है अच्छे। उन्होंने पुंगानूर का अभ्यास किया, घर में पुंगानूर लेके आए, बोले 52 खाली बचा है। वेचूर बहुत पहले से चल रहा है, 150-60 बची है भारत में। क्या स्थिति है? जो लाखों में होती थी वो 50-60 नहीं है, 100-200 नहीं है। विदर्भ की ब्रीड गौड़व, अभी हमारे 2 वेटरनरी डॉक्टर हमारे गए महीना 14-15 को बैठक हुआ उसके लिए, 14-15 सितंबर, बोले 2000 से कम है गौड़व। उस पूरे प्रांत की नस्ल थी। ऐसी सारी नस्लों की स्थिति है। ये सरकार का दायित्व था। हम लोग जब कमीशन के मेंबर थे, हमने पूछा पशु वैज्ञानिकों, 2001 और 2002 एक ही वर्ष थे हम, अटल जी के टाइम में। ऐसे बहुत सारे पशु वैज्ञानिक, क्योंकि हमारे पास डंडा था उसका, नेशनल कैटल कमीशन का, तो पशु वैज्ञानिकों ने सिर नीचा करके स्वीकार किया, हमने संकरीकरण, क्रॉस ब्रीडिंग करके देश के साथ देशद्रोह किया है। ये 19 राज्य में पशुपालन के अधिकारी नहीं, पशुपालन का डायरेक्टर, पशुपालन एनिमल मैनेजमेंट का कमिश्नर, ये सबने 19 राज्य में स्वीकार किया है, मुंह नीचा करके। ये दुर्दशा है देश की। ये समाज को खड़ा होना पड़ेगा और समाज को हाथ में ऐसे काम, मजबूती से काम करने पड़ेंगे, नारेबाजी से नहीं होगा। कल बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, वो रक्षा होगा, अच्छी बात है, बोलना है, लेकिन बोलने के साथ क्रिया नहीं होगी, कर्तव्य नहीं होगा। आज समाज की स्थिति है, कार्यक्रम में रुचि है, कार्य में है क्या प्रश्न चिन्ह है। हमको कार्य में परिणित करना है, कार्य करना पड़ेगा, और वो उसके लिए पसीना और उसके लिए आजीवन जीवन व्रती बनना पड़ेगा। 1-2 दिन का मामला नहीं है, 4 दिन की चांदनी नहीं चलेगी। ये लाइफ टाइम जिसको बोलते हैं कि उसका मन में संकल्प करके कि आजीवन, और सातत्य चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। इस तरह से ये काम करेंगे। इसमें ये नस्ल की बात है कि नस्ल की गुणवत्ता, इसमें 2-3 चीजें और बताता हूं। इसमें क्या है, हमारी देशी गाय का गोमूत्र 104% इम्यूनोमॉड्यूलेशन है, उससे दुगना करता है। विदेशी गाय का गोमूत्र मात्र 15%। दूध के बाद उसका अंतर। गोबर में, हमारे गाय के गोबर में जैसे बोलते हैं वो बड़ा गाढ़ा होता है, बहुत कठोर होता है, मजबूत होता है, उसमें सॉलिड कंटेंट बहुत अच्छा है। और बारीकी से देखना, उसके ऊपर एक लेयर होती है, आप सब वेद के पाठी होंगे, करिश्यणी करके एक लेयर बोलते हैं, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। विदेशी गाय का पतला भी है, बड़ा खतरनाक है। और हमारी देशी गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध सब में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर रेसिड्यू कम से कम होता है। वो अपने चमड़ी में माँ के जैसे उसमें सोख लेती है, उसकी त्वचा में, वो बाहर नहीं निकलने देती। अभ्यास हुआ है। विदेशी गाय के सब उत्सर्जन यानी दूध, दही, गोबर, इसमें पेस्टिसाइड का रेसिड्यू बहुत ज्यादा है। उसको माँ का स्वभाव नहीं है। हमारी गाय के अंदर वो स्नेह है, वो वात्सल्य है। इसमें फिर ऊर्जा का, इसमें बहुत सारे विषय हैं। हम गोबर से बहुत से प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये देखिए गोबर से बना हुआ है। ये आपका, इसको क्या गोबरी को क्या बोलते हैं उड़ुपी में, कर्नाटक में क्या बोलते हैं, कन्नड़ में? हाँ, सूखा गोबर, पेरेनी कुछ बोलते हैं आप लोग। ये बाद में भक्ति भूषण को बोलूंगा, कर्नाटक कन्नड़ में बात करेगा, मुझे तो कन्नड़ गोतेला इतने मालूम है। ये गोबर से बना हुआ है। इसमें बहुत सारे प्रतीक चिन्ह से लेके, गमले से लेके, बहुत सारे गोबर से अच्छा हार्ड पेपर यानी रफ पेपर बन रहा है, गमले बन रहे हैं गोबर से, गोमूत्र से फिनाइल, बहुत सारे प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ये रोजगार देते हैं, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साधन है, ये ग्राम विकास के साधन है। हमने विश्व मंगल यात्रा की सब, ये सब जो काम चल रहा है इसमें सारे लोग, आज आपने देखा कि जैसे मंत्रालय जी की स्वामी जी आने वाले हैं, हमने इसमें गायत्री परिवार, स्वामीनारायण, इस्कॉन, प्रजापिता, सब तरह के सामाजिक धार्मिक संस्थान जब एक होंगे, हमारी एकजुट शक्ति लगेगी, तब हम इस गोवंश को रोक सकेंगे, गोवंश को बचा पाएंगे। इसलिए इन सबको जोड़ना है। गुरुजी जी गोलवलकर जी बड़ा जबरदस्त चिंतन 1952 में बोले हो, गाय हमें एकत्र ला सकती है, वो कार्य इस पद्धति से। तो ये गोबर से, ये विकेंद्रीकरण की पद्धति, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, इसको खड़ी करनी है। और ये सब ज्ञान विज्ञान के साथ, ये सब करते समय ये इतनी जितनी बातें, क्योंकि अभी वो संयोग से मैं उनके बारे में क्षमा मांग रहा, तो बसवराज जी पाटिल बहुत अच्छे सांसद, बहुत आना चाह रहे थे, उनकी थोड़ी तबियत और उनके साथ एक मार्तंड शास्त्री, दोनों की तबियत गड़बड़ से आए नहीं। उनकी बहुत पीड़ा का, वो बोलते इसमें कितना ब्रह्मांड जैसा ज्ञान विज्ञान। वो देवला पर भी 2-2 दिन रहते हैं, ये सब कॉन्फ्रेंस कुछ हुआ तो बड़ा रुचि रखते हैं। तो ऐसे सब काम बहुत विस्तार के हैं। और ये समग्रता की सोच, होलिस्टिक अप्रोच, पूरा जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये सब हमारा। विदेशी सोच जो है
बच्चे ध्यान देंगे विशेष करके, अभी से आदत डालनी है। यू शुड नेवर गो फॉर रिडक्शनिस्ट थॉट। उनका अपूर्ण चिंतन है, खंडित चिंतन है, हमारा समग्रता का सोच है। हमारे यहाँ बहुत सारी मातृशक्ति बैठी है। हमने विश्व वंदनीय मातृशक्ति क्यों बोला? वो गाय को बोला है पूरे विश्व की माता, देवों की माता उसको बोला है। वो सारे विश्व का कल्याण, दुनिया भर का सब प्रपंच उसको गाय जैसे माता का स्वभाव, वैसा स्वभाव है उसका। हमारी सोच, हमारे वैद्य नाड़ी देख के पूरा शरीर सब समझ लेते थे। 6 महीना पहले क्या खाया, अभी आपको पता नहीं। आपका डॉक्टर आपके सामने रिपोर्ट देखता है, उसको रिपोर्ट पढ़ने नहीं आता है। रिपोर्ट का एनालिसिस यानी पैथोलॉजी या कोई रिपोर्ट से वो डॉक्टर इतने गधेड़े हो गए, उसको कुछ पता नहीं। आपके साथ छल कपड़े, बेईमानी, ये डॉक्टर कभी बताने लगेंगे, आपको समझ में आएगा। दे आर डूइंग ट्रायल ऑन यू। कुछ भी लिख देना है, कुछ भी देना है। बहुत सारे डॉक्टर, क्योंकि बोगस डिग्रियां मिल रही है, बेकार का सब चल रहा है। समाज को कुछ इस बारे में सोचना पड़ेगा। आयुर्वेद इसकी धरोहर है हमारे ज्ञान विज्ञान की, लेकिन दुर्भाग्य से आयुर्वेद में एलोपैथी घुसा दिया है। आयुर्वेद में इंग्लिश का जो उसको अंग्रेजी में पढ़ाना, ऐसे कई बातें चल रही हैं। ये सब संघर्ष के विषय हैं। बीएससी एमएससी हमारे में अनुभव इसलिए बता रहा हूं, आपको ध्यान में आना चाहिए। हमारे गो विज्ञान, हमको इनके सब इंटरव्यू लेने पड़ते हैं। बीएससी नहीं, एमएससी एग्रीकल्चर होके लड़का आता है, उसको कृषि की परिभाषा मालूम नहीं। एमएससी एग्रीकल्चर है, उसको पूछते गेहूं कितने महीने का, उसको पता नहीं है। बंबई में मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर, हमें कुछ समय फैब्रिकेशन, जब गो विज्ञान में उस समय की बात बताता हूँ। उसको पूछा, मैकेनिकल इंजीनियर प्रशांत जाधव नाम लेके बोलता हूँ, मराठी में बोलता है, काका मला सेंटीमीटर टू इंच येत नहीं। मैकेनिकल इंजीनियर बंबई का, शायद एसपी कॉलेज का, क्योंकि ये बात 20 साल लगभग पहले की है, बोलता है आई डोंट नो सेंटीमीटर टू इंच कन्वर्शन। ये शिक्षा है, ये लूट खसोट है, ये पैसा का सब तमाशा चल रहा है। ये ज्ञान विज्ञान का देश था, ये कहां भटक रहा है। हमको क्रांति करनी पड़ेगी, हर स्तर पे क्रांति की जरूरत है। शिक्षा में गाय कैसे आएगी? हमने दिया, पूज्य स्वामी जी अभी बहुत हमारे ये विवेक कोई कार्यकर्ता पूछे थे, स्वामी जी ने क्या क्या, इसका संदेश क्या रहेगा कार्यशाला का? सरकारें बहुत वो अपने जैसे बोलते हैं ना, रात दिन कुर्सी और इसके चक्कर, इसका उनको पता ही नहीं समाज के लिए क्या करना है। समाज का चिंतन किसको है आप सोच सकते हैं? जरा एनालिसिस करिए, ध्यान में आएगा क्या कर रहे। बोलने में मुझे हरकत नहीं, अभी बहुत डिजिटल इंडिया, ये मेक इंडिया, स्वच्छ भारत, ये ऊपर से मलम पट्टी ऐसा झाड़ने से नहीं होगा। अरब सागर में 17 लाख टन प्लास्टिक अंदर है, समुद्र के अंदर 17 लाख टन। मैं कुछ चित्र बता दो, आपके ध्यान में आएगा क्या चल रहा है। ये गाय के पेट से प्लास्टिक का चित्र है। हम गाय को सर्वदेवमय नहीं, सर्व प्लास्टिकमय बोले तो चलेगा।